घाम की मिट्टी की खुशबू, पके धान की बालियों की सरसराहट और कच्चे घर की दीवारों में झलकती गरीबी, यही है उस कहानी की जड़ें। यह कहानी है सीता नाम की एक साधारण औरत की, जिसने पति के गुजर जाने के बाद अपने बेटे अरुण को अकेले पाला। सीता ने खेतों में मजदूरी की, ईंट ढोई, चौका बर्तन किया, मगर बेटे की पढ़ाई कभी नहीं छुड़वाई। और अरुण मां की मेहनत और सपनों को अपने पसीने से सींचते हुए एक दिन समाज का गौरव बना। बरसात की रात थी। सीता के कच्चे घर की छत से पानी टपक रहा था। अरुण, जो उस समय केवल 8 साल का था, भीगते हुए मां से लिपट गया। अम्मा, हमारे घर में हमेशा पानी क्यों टपकता है? सीता ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, घर गरीब है पर दिल अमीर है। तू पढ़, लिख जाएगा तो एक दिन पक्का मकान बनेगा। उस रात सीता के मन में ठान गई, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, बेटे की पढ़ाई नहीं रुकेगी। गांव का जीवन सरल दिखता था, पर गरीबी के बोझ ने सीता के कदम भारी कर दिए थे। सुबह सूरज निकलते ही वह खेतों में मजदूरी करने चली जाती। हाथों में छाले, पैरों में दरारें और माथे पर पसीना, यही उसकी रोजमर्रा की पहचान थी। अरुण स्कूल जाता, लेकिन अक्सर बिना चप्पल और खाली पेट। कभी गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, तो कभी अध्यापक डांट देते, मगर अरुण हर बार मां की आंखों को देखता और हिम्मत पाता। गांव में सीता और उसके बेटे को लोग गरीब औरत और बिना बाप का बच्चा कहकर चिढ़ाते। एक बार मेले में अरुण ने देखा कि उसके साथी खिलौने खरीद रहे थे। वह भी चाहता था, लेकिन जेब खाली थी। पास खड़े एक आदमी ने ताना मारा, इसकी मां तो मजदूरी करके बैरली 2 वक्त की रोटी जुटाती है, खिलौने कहां से आएंगे? अरुण का दिल टूट गया, पर उसी रात उसने मां से कहा, अम्मा, मैं पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनूंगा, ताकि कोई हमें ताना न दे। सीता की आंखें नम हो गईं। उसने बेटे को सीने से लगाया और बोली, यही तो मेरा सपना है बेटा। सीता दिन रात मेहनत करती, खेतों में घास काटती, ईंट भट्टे पर काम करती, कभी कभी लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा भी करती। गांव के कुछ लोग कहते, अरे, पढ़ाई लिखाई गरीबों के बस की नहीं, बच्चे को मजदूरी करने भेज दे। पर सीता हर बार डटकर जवाब देती, नहीं, मेरा अरुण पढ़ेगा, कल को अफसर बनेगा। अरुण पढ़ाई में तेज था, लेकिन गरीबी के कारण किताबें खरीदना मुश्किल था। कई बार वह पुराने अखबारों और फटे कॉपियों पर अभ्यास करता। स्कूल से लौटकर खेतों में मां की मदद करता, फिर रात को टिमटिमाते दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। उसकी मेहनत रंग लाई। 5वीं कक्षा में वह पूरे स्कूल में पहला आया। अध्यापक ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अरुण, अगर तू ऐसे ही पढ़ता रहा तो दूर तक जाएगा। अरुण अब बड़ा हो रहा था। गांव की गरीबी और जिम्मेदारियां उसे जल्दी परिपक्व बना रही थी। मां बीमार पड़ती तो वह मजदूरी भी करता, और जब मां खेतों में जाती तो वह घर संभालता। कभी कभी उसके मन में सवाल आता, क्या मैं कभी अपने सपनों तक पहुंच पाऊंगा? मगर मां का चेहरा देखते ही उसकी हिम्मत लौट आती। 10वीं बोर्ड की परीक्षा नजदीक थी। अरुण के पास गाइड बुक तक नहीं थी। उसने गांव के मास्टर जी से पुरानी किताबें ली और हर दिन घंटों पढ़ाई की। परीक्षा के बाद जब रिजल्ट आया तो अरुण ने पूरे जिले में टॉप किया। गांव के लोग हैरान थे, अरे, मजदूर की औलाद इतना कैसे पढ़ सकता है? सीता ने बेटे को गले लगाया और कहा, आज तेरे पापा की आत्मा को शांति मिली होगी। अब अरुण को आगे की पढ़ाई करनी थी, जिसके लिए शहर जाना जरूरी था। शहर में किराया, किताबें और फीस जुटाना आसान नहीं था। सीता ने अपने गहने बेचे जो उसकी शादी से बचे थे। उसने बेटे को समझाया, बेटा, तेरा रास्ता कठिन है, पर तू पीछे मत हटना। शहर की जिंदगी अरुण के लिए नई थी। वहां अमीर बच्चों को देखकर कभी कभी हीन भावना होती, लेकिन वह अपने उद्देश्य से डिगा नहीं। शहर में रहते हुए अरुण कई बार भूखा सोया। कभी कभी वह चाय की दुकान पर बर्तन धोकर अपनी किताबें खरीदता। उसकी क्लासमेट्स हंसते, तू मजदूर का बेटा होकर अफसर बनेगा। अरुण चुप रहता, लेकिन मन ही मन ठान चुका था कि साबित करेगा।
अरुण ने कड़ी मेहनत से कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। फिर उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। रात भर पढ़ना, दिन भर लाइब्रेरी में रहना, यही उसकी दिनचर्या थी। परीक्षा का दिन आया। कई बार असफल हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार एक दिन उसका नाम चयन सूची में आया, भारतीय प्रशासनिक सेवा यास। गांव में खबर पहुंची कि सीता का बेटा अफसर बन गया है। जो लोग ताने मारते थे, वही अब सम्मान करने लगे। गांव की औरतें सीता से कहती, बहन, तूने सचमुच कर दिखाया, तेरी मेहनत रंग लाई। सीता की आंखें छलक पड़ी। उसने कहा, यह मेरी जीत नहीं, मेरे बेटे की जीत है। और हां, यह हर उस मां की जीत है जो अपने बच्चों के लिए संघर्ष करती है। अरुण ने अफसर बनने के बाद भी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। उसने गांव में स्कूल खुलवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। वह हर बार मां के पैर छूकर कहता, अम्मा, आज जो भी हूं, आपकी मेहनत और त्याग से हूं। यह कहानी केवल सीता और अरुण की नहीं है। यह कहानी हर उस मां की है जो अपने बच्चों के लिए अपनी इच्छाएं कुर्बान करती है।